मेंढर में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। सोनू खान ने सैकड़ों समर्थकों संग छोड़ी भाजपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के मेंढर क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब आसान अकरम खान उर्फ सोनू खान ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। यह ज्वाइनिंग कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में आयोजित किया। मेंढर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, आसान लोग और समर्थक मौजूद थे। उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा की मजबूत नेतृत्व, जनहितकारी सोच और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समर्थकों सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह पार्टी को मजबूत करने और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। जावेद अहमद राणा ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जनहितकारी पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता को सम्मान और जनता की सेवा का अवसर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सोनू खान जैसे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं के शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र में जनसेवा के मिशन को नई गति मिलेगी। जोर करो, थरकिन भी आए ना, हमें जोर ना करो। ठीक है। थोड़ा सीधा हो जाओ, आए ना, आप वोट ठीक कम सीधा नहीं आएगा। सीधा नहीं हो, थोड़ा पीछे करो, मोहम्मद फरीद, थोड़ा पीछे नहीं हो। साजिद कुरैशी, मुनीर हुसैन कुरैशी, जनाब रशीद खान साहब, ये भाई जनाब तमकीन जोर के पीछे रो नहीं। रिटायर्ड थानेदार मुश्ताक साहब कुरैशी। बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वो तो हुआ ही नहीं। तो जैसे हमने एक साल से हम बात करते रहे कि जावेद साहब बालाकोट से लेके मेंढर तक जो इन्होंने काम किए हैं, हमने भी लोगों के साथ ये फैसला बदला है कि एक अच्छा लीडर जावेद राणा साहब, जिसके अंदर इज़्म नहीं है, ज़ात पात से हट के उन्होंने जितने मेंढर में काम किए हैं, आज जो हम हमारी ज्वाइनिंग डेवलपमेंट के ऊपर हुई है, हमने इस इज़्म को ख़त्म किया है। गुज्जर और पहाड़ी का जो नहरा था उसको ख़त्म किया है, क्योंकि गुज्जर पहाड़ी नहरे में हमने 16-16, 20-20 साल हमने सियासी लीडरों के साथ जो वक्त गुजारा, मैं कहता हूँ कि हमने बर्बाद किया है, क्योंकि हम डेवलपमेंट का काम नहीं करवा सके। हमारे लोगों की जो मुश्किलात हैं, रोडों का मसला, बिजली, पानी, ये मसाइल जो हैं, इसके अजाले के लिए हमने जावेद राणा साहब को ज्वाइन किया है। और मैं आज साफ सोशल मीडिया पे जो आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम आज ज्वाइन करेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं। और जावेद साहब अगर हमारे लोगों के काम करेंगे तो मैं कहता हूं जैसे जावेद राणा साहब मेंढर नीचे से घोड़े पे बैठ के आए थे, ऐसे ही बालाकोट में भी घोड़े से बैठ के सिंगोट से निकल जाएंगे। साहब, क्या आने वाले वक्त में बालाकोट से मजीद रद्द-बदल हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। जब मेरी महमूद भाई से बात हुई तो हम अरनी में पहुंचे, बेशुमार नौजवानों ने मुझे फ़ोन किया कि हमारी, और ऐसे नौजवान जो अपनी पंचायतों में काम कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि आप जब ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, हमें टाइम पे नहीं बताया, तो काफ़ी लोग जो हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं वो ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो मेरा भाई है, चाहे वो सिंगोट से है, चंडियाल से है, नार से है, कहीं से भी है, मैं माजरत खुआऊँ कि मैं उनको नहीं बुला सका। तो जो आए मेरे साथ उनका शुक्रिया। और इन लोगों के साथ में आया हूँ, मैं लोगों के साथ आया हूँ, मैं इन लोगों के पीछे खड़ा रहूँगा, आगे नहीं खड़ा हूँगा, क्योंकि 16 साल तक ये लोग मेरे साथ चलते रहे। अब ये लोग मुझसे हिसाब मांगते हैं कि 16 साल का हिसाब दो। आप लीडर के साथ चलते रहे, लीडर ने पार्टियाँ बदली हैं, मैं किसी जमात में नहीं था, मैं लीडर के पीछे चलता रहा, हमारे लीडर बदलते रहे पार्टियाँ, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। अब मुझे यकीन है, और आज एक जावेद साहब ने जो अनाउंस किया है, बंद पड़ा स्मृति रोड पे, 10 लाख रुपए उन्होंने आज ही दे दिया है। विद इन डेज उसका काम होगा
क्योंकि मेरे जो गरीब भाई है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे गरीब का काम करेगा, जो मेरे गरीब की आवाज़ बनेगा, मेरे गरीब लोगों को जहाँ 30,000 में डैम्पर आता है वहाँ ये कह रहे जिनको बहुत पड़ता था, आज अगर उन्होंने 10 लाख रुपया दिया तो हमारी बंद बड़ा स्मूथी रोड जो है ये काम होगा। दूसरा, सासकी में ऑलरेडी हमारी रोड है और नबार्ड में भी प्रोजेक्ट बने हैं। बंद बड़ा स्मूथी रोड जो है इंशाल्लाह ये बड़े प्रोजेक्ट में बनेगी। और आज महमूद भाई और हमने एक फ़ैसला किया है कि बंद बड़ा स्मूथी जब नाड़ पहुँचेगी इसको बया नक्का से एक नेशनल हाईवे की शक्ल में मेंढर जोड़ा जाए। और हमारे से एक छोटी सी हमारी रोड है जो मोड़ा से स्मूथी जॉइंट करनी है, एक डमाला मल्ला से जो 2 किलोमीटर नाड़ का फैसला है और नाड़ से 2 किलोमीटर मोड़ा का फैसला है, इसको भी हम कवर करेंगे। माजिद भाई मेरे साथ आए बाटा दुड़िया से और भी, और मैक्सिमम नाड़ के लोग ही आए हैं, मैंने किसी को कॉल नहीं दी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का जिन्होंने अपना आज इस सीज़न में, मक्की का सीज़न चल रहा है, टाइम निकाल के इन्होंने आज मेरे साथ इधर ज्वाइनिंग की है और हम शाना बशाना जावेद राना साहब के साथ खड़े हैं। एक बड़ी ही खुशी की बात है कि जो साथी हमारे असेंबली के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं चले थे वो आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बड़ी तादाद में। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। लोगों ने ये समझा है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा मंशूर जो है वो उन्होंने बहुत नज़दीक जाके देखा है कि बीजेपी जो है वो डिवाइड एंड रूल और पर्टिकुलरली जो मिनॉरिटीज़ हैं देश में उनके लिए खतरा बन चुकी है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर और प्रोग्राम को देख के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारक करूंगा और मुझे खुशी है कि आज लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और पॉलिसी को अपनाया है। और मुझे ये भी खुशी है कि लोगों ने बीजेपी में गए और बीजेपी को नज़दीक से देखकर आज लोग जो हैं खिताए पीर पंजाल के और बिलखसूस मेंढर से लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। मैं तंजीम की तरफ से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेंढर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इन सब लोगों का पार्टी में वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। मैं एहसान अकरम साहब और हमारे जो कसबलाड़ी से हमारे शफीक चौधरी साहब और उनके साथ जो खालिक भट्टी हैं, मंजूर साहब की क़यादत में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सब को वेलकम करूंगा और मुझे उम्मीद है इनके आने से एक इनकलाब बर्पा होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक सेकुलर पॉलिसीज़ हैं कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिस नारे की आज पूरे देश को ज़रूरत है, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम और पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे, अपने एरिया में डेवलपमेंट करवाएंगे। आज इस तेज़ी से इंशाल्लाह मेंढर जो है मॉडल कंस्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है ज़ोरों पे चल रही है। इससे मुझे भी तकवीत मिलेगी यहाँ काम करने में और मेरी तंजीम मजबूत होगी, मैं खुद मजबूत होऊंगा। इन सब का वेलकम करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। खोलने वाली, शराब लाने वाली, फितरा लाने वाली, मैंने कल भी कहा था कि मैंने होम मिनिस्टर साहब को कहा था कि आप चेक कर लें, अगर आप, और एलजी साहब को भी मैं गुजारिश करूंगा, आज फिर आपने ये बात छेड़ी है, अगर आप ड्रग्स को ख़त्म करना चाहते हैं या फितने को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ जो लैंड माफिया है, जो बेहक नाहक लोग जो हैं यहाँ कत्ल हुए हैं, वो एक आप लिस्ट बनाएं कि वो लोग जो है इस क्राइम में जो मुलव्वस है वो लोग जाते कहाँ, पनाह कहाँ ले रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को ठीक करें और ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वो तो एमएलए को तो कंसर्न मिनिस्टर है, मिनिस्टर को तो कॉल आती रहती है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग कॉल करते रहते हैं, तो उसमें कुछ अपने भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं। अब कॉल तो मैं किसी की बंद नहीं कर सकता हूँ, करते हैं लोग कॉल और कॉल उठाऊँगा, उनका काम भी करूँगा, ऐसी कोई डरने की बात नहीं।